नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि के लिए आज की ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज आपकी गलतफहमियां दूर होने वाली हैं। क्योंकि दोस्तों माँ लक्ष्मी का आगमन तो सबको अपने घर में चाहिए, परंतु वे उस तरह के काम नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, बात को ध्यान से सुनिएगा। घर पर पैसों का नहीं होना सभी को खलता है, परंतु अपनी कमियां कभी किसी को नहीं दिखती। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से जय माता दी लिख दीजिए, कृपा बरसेगी और आगे आपके लिए जानकारी बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। आज के दौर में पैसा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। पैसों की परेशानी होने से व्यक्ति मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन पैसे मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलना या फिर घर पर नहीं टिकना, इसका कारण लक्ष्मी माँ की कृपा पर निर्भर होता है। अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता है या आए दिन पैसों की समस्या बनी रहती है, तो आपको अपने आसपास कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जो आगे हम वीडियो में बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि किन कारणों के स्वरूप माँ लक्ष्मी का आपके घर पर आगमन होगा और वे क्या गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं जिससे आगमन रुका हुआ है, उसके बारे में भी निष्पक्ष राय देने वाले हैं। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, इतना मैं आपसे अनुरोध करता हूं। अब दोस्तों शुक्रवार का दिन होता है, माँ लक्ष्मी का माना जाता है, ये बात आप में समझते हैं। अब शुक्रवार के दिन सुबह उठते ही माँ लक्ष्मी को नमन करना है, स्नान करना है, उसके बाद स्वच्छ सफ़ेद या गुलाबी वस्त्र धारण करने हैं। इसके बाद श्री यंत्र या माँ लक्ष्मी के चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करें। अगर संभव हो तो कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। बहुत ज़बरदस्त फायदे देखने को मिलेंगे। परंतु दोस्तों आगे जो जानकारी है वो और भी महत्वपूर्ण है। जब भी घर से किसी भी खास काम के लिए आप निकलते हैं, तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर जरूर निकलें। आप ये समझ रहे होंगे ये बातें तो हमें पता है, परंतु दोस्तों यह महत्वपूर्ण है और इसके पीछे हमारे कई राज छुड़े हुए हैं और पीछे इतिहास छिपा हुआ है। अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है, जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी काम करते हैं, एंड समय पर वह खत्म हो जाता है, रुक जाता है, उससे पैसा नहीं आता या फिर समाप्त हो जाता है वो एंड समय पर, अंत समय में, तो आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालनी है, शक्कर। जी हाँ दोस्तों, यह भी आपके अवरोधों को दूर करेगा। इसी के साथ में दोस्तों शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर जाकर शंख, कोड़ी, कमल, मखाना, बताशा अर्पित करें। ये सभी चीज़ें माँ लक्ष्मी को बेहद ही प्रिय हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत से घरों में यह देखा जाता है कि पति पत्नी के बीच में तनाव बना ही रहता है, आए दिन लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़ों की तस्वीर लगानी है। अब इसका फल आपको इस रूप में मिलेगा कि उन प्रेमी जोड़ों की तरह ही आपके जीवन में भी प्रेम आने लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा और आपकी नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु, स्थायी सुख समृद्धि का तात्पर्य है जो चीज हमेशा के लिए वही बच जाए, अस्थायी नहीं, अस्थिर नहीं, पूर्णतः स्थायी। तो आपको इसके लिए क्या करना है, पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर के लंबे समय तक सुख समृद्धि बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास कहीं पीपल का वृक्ष तो होगा ही होगा। अब बहुत से लोग नीचे कमेंट बॉक्स में एक अलग प्रश्न पकड़ते हैं, अलग प्रकार का, कि गुरुजी घर में बार बार धन हानि हो रही है, मुक्त। तो ऐसे में भी अब उपाय बताने वाले हैं, कान खोल के सुनिएगा। सीधी बात है, सीधी गणित है कि धन हानि हो क्यों रही है, पहले आपको उस पर फोकस करना होगा। और अगर आपको जड़ मिल गई तो जड़ को काट कर आप वहीं पर समस्या का समाधान कर देंगे। परंतु उपाय हम आपको बता रहे हैं, घर के मुख्य द्वार पर जो आपका मेन गेट होता है, गुलाल छिड़क दीजिए और गुलाल पर ध्यान से सुनिएगा, शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करते रहनी चाहिए
कि भविष्य में घर में कभी भी हमें धन हानि का सामना नहीं करना पड़े। जी हाँ दोस्तों, जब यह दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। यह भी काफ़ी ज़बरदस्त सटीक ऐसा उपाय है जो आपके घर में हो रही धन हानि को रोक सकता है, माँ लक्ष्मी का आगमन करवा सकता है। संपत्ति और संतान की अगर आप प्राप्ति चाहते हैं तो आपको गज लक्ष्मी माँ की उपासना करनी चाहिए। इससे संतान की तो प्राप्ति होती ही है, साथ ही में आपकी संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। जी हाँ दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप घर में हो या बाहर हो, कहीं भी आपको न अन्न का अपमान करना है और न ही किसी को अन्न का अपमान करने देना है। जो लोग भी क्रोध में आकर खाने से सजी थाली फेंक देते हैं, उनके घर में कभी भी धन, कभी भी वैभव और कभी भी सुख नहीं रहता। ये बात आपको समझनी होगी, क्योंकि दोस्तों अहंकारी लोग यही होते हैं। इनके मन में कभी कुछ भाव नहीं होते, इनको यह नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं और इसका क्या हर्जाना हमें भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, आपने शुक्रवार व्रत के बारे में तो बहुत बार सुना होगा। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का दिन ही माना जाता है और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से ही वे प्रसन्न होती है। ऐसे में आप उनका व्रत भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं और घर पर किसी भी तरह का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। इससे भी माँ लक्ष्मी आपके घर पर नहीं ठहरती। वास्तु में हर चीज़ के लिए दिशा निर्धारित की गई है और वास्तु के नियमों का पालन करने पर घर पर माँ लक्ष्मी सुख, संपन्नता और ऐश्वर्यता को लाती है और इससे आपके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। अब दोस्तों, यहाँ तक तो बात हमने कर ली कि वे कौन से घर है जहाँ माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता और आप क्या सुधार कर सकते हैं। परंतु अब गलतियों की बात करने वाले हैं। क्या गलती आप कर रहे हैं? तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी का वास और सुख शांति दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, ये बात तो हमें समझनी होगी। मधुर बोलने वाले, अन्न का सम्मान करने वाले, सच बोलने वाले, सदाचारी लोगों के घर ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन जिस घर में नित्य प्रति सफाई नहीं होती, जो स्त्री खुद साफ सुथरी नहीं रहती, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। यदि किसी घर की स्त्री दिन के समय सोती रहती है और सास ससुर का अनादर करती है, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वही ऐसे घर में लक्ष्मी कम समय के लिए ठहरती है और जहाँ सुबह और शाम ईश्वर की उपासना नहीं होती। जिस घर का मुखिया या अन्य परिजन सूर्योदय के बाद तक सोते रहते हैं, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी लंबे समय तक विराजमान नहीं रहती। साथ ही आलसी लोग, ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाले लोग, भ्रष्टाचारी, चोर तथा कपटी किस्म के लोगों के यहाँ भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, जिस घर में छोटी छोटी बातों को लेकर कलह का वातावरण निर्मित हो जाता है, ऐसा पति या ऐसे सास ससुर जो बात बात पर अपनी पत्नी या बहू का अपमान करते हैं, उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करते हैं, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। साथ ही ऐसा घर जिसमें लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ नहीं होता और धन का अपव्यय होता है, फिजूल खर्ची होती है, उस घर में माँ लक्ष्मी का सुख कभी भी प्राप्त नहीं होता। जिस घर के सदस्य मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उस घर से भी लक्ष्मी दूर चली जाती हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि मांसाहारी लोगों के घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं रहता। जो महिलाएं अपने घर में पूजा का स्थान नहीं रखती, उनके घर से लक्ष्मी माँ दूरी बना लेती है और वह घर हमेशा कर्ज में दबा रहता है। यही कारण है कि हमें पता भी नहीं चलता हम भूलवश कब गलती कर देते हैं, परंतु कहीं न कहीं ये कारण होते हैं जिससे हम जीवन में सफल नहीं हो पाते। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर धन कमाने का सही तरीका है तो वह है परिश्रम, ईमानदारी और पवित्र माध्यमों का उपयोग करना। जी हाँ दोस्तों, वह धन उचित नहीं माना गया है जो दूसरों को सताकर, किसी को दुख पहुंचाकर और किसी निर्बल को सताकर वह अनीति के माध्यम से कमाया गया हो। जी हाँ दोस्तों, आपको भी यही कह रहे हैं कि आपको ईमानदारी से अपना सभी काम करने हैं। नित्य प्रति
आपको गौ माता की सेवा करनी है और सभी जानवरों को समान समझकर अपनापन दिखाते हुए उन्हें खाना खिलाना है। गरीबों का उपहास नहीं उड़ाते हुए उनकी सेवा करनी है, ज़रूरतमंदों की मदद करनी है। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे पर थी जिसमें हमने आपकी ही कमियों को आपके सामने पेश किया है। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।